क्या आपको विश्वास है चुड़ैल होती है? क्या आप लोग चुड़ैल की सच्ची डरावनी कहानी पर विश्वास रखते हैं? आज हम आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी बताते हैं। आज से जब कुछ समय पीछे चले तो याद आएगा हमें, जब लोगों के घर में डर होता था। रात को अगर कोई औरत रोटी और प्याज मांगे तो उसे मत देना, ऐसा हर कोई बोलता था। लोगों के मन में इतना डर बैठ गया था कि कोई भिखारी अगर दिन में रोटी और प्याज, रोटी और सब्जी मांगने आता था तो उसे मना कर देते थे। ये कहानी 2013 की है, जब ऐसी बातें सुनने को मिलती थी दिल्ली में, राजस्थान में और भी कई शहरों में, जब लोग बोलते थे कि रात में अगर रोटी और प्याज मांगने आए तो उसे मत देना। सबसे अलग था उसका सलूशन, और वो ढूंढा गया 1990 के दशक से। 1990 में भी चुड़ैल होती थी और कुछ ऐसा ही घटित हुआ था। ये कहानी हिमाचल प्रदेश के छोटे से गांव से है। ये कहानी बहुत ही फेमस हुई, जो पेपर में हर जगह छा गई थी। छोटे से गांव के लोगों का मानना था कि वहां पर रोज एक चुड़ैल आती है। वो रात को 12 से 5 बजे के बीच में आती है। घर के बाहर जाकर मदद मांगती है, दरवाजा खटखटाती है। इस आवाज में खटखटाती है जैसे कि कोई घर का सदस्य ही हो। अगर कोई दरवाजा खोल देता था तो वह उस रात मारा जाता था। रोज एक मृत्यु होती थी। इसी कारण से सबसे बड़ा प्रश्न बन गया था चुड़ैल का अस्तित्व, कि आखिर कौन है ये चुड़ैल, और यह हमारे ही गांव पर हमला क्यों कर रही है। तब जाकर गांव के लोगों ने पंडित से पूछा, तो पंडित ने बताया ये चुड़ैल तुम्हारे गांव से बदला लेने आई है, क्योंकि तुमने इस चुड़ैल को मारा था। तब गांव वालों ने सोचा तो उन्हें याद आया कि हाँ, उन्होंने एक औरत को कुछ महीने पहले मार दिया था, क्योंकि वह बच्चों की बलि चढ़ाती थी। वह काला जादू करती थी और उसी कारण उस औरत को मारना पड़ा था। उस पंडित ने एक रास्ता निकाला कि अगर पूरा गांव अपने घर के बाहर नालेबा लिख देगा तो चुड़ैल नहीं आएगी। नालेबा का असली मतलब कल आना होता था, और यह शब्द इतना कमाल का हो गया कि उस दिन से चुड़ैल ने आना बंद कर दिया और मौत भी होनी बंद हो गई। लेकिन कुछ दिन बाद उस चुड़ैल ने फिर आना शुरू कर दिया था। जब नालेबा किसी कारण से मिट गया था तो फिर चुड़ैल का सिलसिला शुरू हो गया था। तब उस गांव के लोगों ने मेहंदी के हाथ का निशान अपने घर के बाहर लगाने शुरू कर दिए। वह मेहंदी के हाथ किसी कुमारी कन्या से लगवाते थे, जिसका असर चुड़ैल पर हुआ। मेहंदी के हाथ का असर हुआ, उसका आना बंद हो गया, और ऐसा कहते हैं कि वह चुड़ैल उस मेहंदी के हाथ से मर गई। इसके बाद चुड़ैल ने फिर आना शुरू कर दिया। अब लोग नालेबा ऑडिया लेके ही 2023 में अपने घर के बाहर मेहंदी के हाथ लगाने शुरू कर दिए, जिसके कारण चुड़ैल उनके घर नहीं आती थी। आप सब लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर 1990 वाली चुड़ैल मरी नहीं। ये 2023 को जो चुड़ैल घूम रही है, ये कौन सी चुड़ैल है, 1990 वाली या फिर कोई और? मित्रों, इस कहानी की यही मिस्ट्री है कि वह चुड़ैल कौन है, कहाँ से आई है, नहीं पता है। चुड़ैल, डायन, भूत आदि जैसे शब्दों के पीछे क्या कोई रहस्य होता है? मित्रों, अगर आपको चुड़ैल की सच्ची कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्या आप भी भूत, चुड़ैल इत्यादि में विश्वास करते हैं या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब मिलते हैं एक और शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।